अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने MTS 623 का टॉपिक नंबर 53 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसकी लास्ट वीडियो मिड टर्म की बनाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि आपने इसमें लेंथ एंड एंगल इनर प्रोडक्ट मतलब इसमें आपने लेंथ एंड एंगल का फार्मूला राइट करना है। और फार्मूला आपने कैसे राइट करना है, जस्ट आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी लेंथ का जिक्र होगा तो आपने सबसे पहले लिखना है वी नॉर्म, जो हम ये दो लाइन्स लगाते हैं, फिर ये इक्वल होता है वी स्क्वायर स्क्वायर रूट के। अब इसमें आपने वी स्क्वायर की जगह पे लिखना होता है वी आई एंड वी आई। एक बार आपने इंडेक्स को कोवेरिएंट में एंड एक दफ़ा आपने उसको कॉन्ट्रावेरिएंट में लिखना है। नेक्स्ट ये आपका लेंथ का फार्मूला है। नेक्स्ट आपने इसके एंगल का फार्मूला लिखना है। एंगल का ये फार्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू यू डॉट वी ओवर u का नॉर्म एंड v का नॉर्म। अब एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जब भी u डॉट v, ये जहाँ पर भी ये चीज़ आएगी आपने वहाँ पे लिखना है जी आई जे यू आई वी जे। ठीक है, मतलब एक बार आपने u की जगह i और एक दफ़ा इसका इंडेक्स आपने j देना है और यहाँ पे आपने जी आई जे लिखना है। और जब आपने u का नॉर्म लिखना है तब भी आपने ऐसे करना है जी पी क्यू यू पी यू क्यू, मतलब जो आप यहाँ पे दो इंडेक्स ले रहे हैं वही आप यहाँ पर भी लेंगे। ठीक है, और जो आप यहाँ पर वी की जगह आप इंडेक्स ले रहे हैं आर एंड एस, जी आर एस वी आर वी एस, ये इसका फार्मूला होता है। और जब भी आप लोगों ने इसका ये नॉर्म लेना होगा नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस में हम लेंगे, तो आपने जी आई जे मतलब जब आपने इंडेक्स आई जे लेना है, ये आपकी मर्जी होती है कि आप इंडेक्स की जगह कोई और भी ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप एक बार लिखेंगे यू आई और एक बार लिखेंगे यू जे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने पी क्यू को यूज़ किया है, यहाँ पे आर एस को यूज़ किया, यहाँ पे आई जे को यूज़ किया, तो ये आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है शो दैट लेंथ ऑफ एनी कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर वी आई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एसोसिएटेड कोवेरिएंट वेक्टर वी आई। आपने शो करवाना है कि लेंथ जो वी आई की है और जो लेंथ जो वी आई की है ये दोनों इक्वल हैं। तो इसको हमने शो करवाने के लिए सबसे पहले हमने इनके नॉर्म का फार्मूला लिखना होगा। वी आई का नॉर्म जी आई जे वी आई वी जे, क्योंकि यहाँ पे जस्ट हम वी को ले रहे हैं तो हम यहाँ पर भी वी आई एंड वी जे करेंगे। और जब आपने यहाँ पे यू आई की बात करनी है वी आई, देखिए ये आपने लिख लिया इसका कॉन्ट्रावेरिएंट में फार्मूला, तो आप यहाँ पे कॉन्ट्रावेरिएंट में ही लिखेंगे। जब आप लेना हो इसका कोवेरिएंट में फार्मूला तब आप ये आई जे को ऊपर ले जाएंगे और ये वी आई एंड वी जे ये आपका नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट अब ये आपका आपने इसको इक्वल शो करवाना है तो आप ये लिखेंगे जी आई जे वी आई वी जे। ठीक है, आपने इसको लिया, यहाँ पे आपने लिखना है जी आई जे। अब देखें ये वी आई है, जो आप इस पर ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन को हम काफ़ी ये मतलब टॉपिक स्टार्ट वाला टॉपिक से इसको अप्लाई करते आ रहे हैं। तो आपने इसको कैसे लिखना होता है, सबसे पहले आपने जी लिखा और ये जो आई है इसके साथ आपने आर लेना है और वी लिखने के बाद नीचे भी आपने वही इंडेक्स लेना है जो आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया खुद से। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे जी और ये वाला इंडेक्स ये जे। अब हम इसके लिए लिखने लगे हैं। ठीक है, जे और यहाँ पे आपने खुद से इंट्रोड्यूस करवा लिया एस एंड एस, यहाँ पे आर एंड आर और यहाँ पे एस एंड एस। अब जी आई जे जे आई आर जे जे एस, मतलब ये जी वालों को हमने साइड पे कर लिया, वी आर एंड वी एस। अब यहाँ पे अगर आप इसको गौर से देखें तो ये वाला जो आई है, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा आर एंड जे। ये आई है और यहाँ पर भी आई जे था। ठीक है, तो यहाँ पे जे बचेगा नीचे और यहाँ पर ये आर बचेगा, ये वाला आर। ठीक है, ये आर हमने यहाँ पे लिखा और ये जे। अब क्या बचा दरमियान हमारे पास एक ये चीज़ बची टर्म, ये वाली दो टर्म्स बच गई। अब अगर आप इनको देखें तो यहाँ पर भी जे है और यहाँ पर भी जे है, तो यहाँ पे ऊपर सिर्फ आर एंड एस बच जाएगा, जी आर एस और ये हो जाएगा वी आर एंड वी एस। यही हमारे पास क्या है आंसर है। ये आपके पास कहाँ पे था, कॉन्ट्रावेरिएंट में था और ये हमने इसको किस में चेंज कर दिया, कोवेरिएंट में चेंज कर दिया। नेक्स्ट है शो दैट अंडर यूक्लिडियन मैट्रिक फॉर पोलर कोऑर्डिनेट द वेक्टर्स आर इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू यू आई 3/4 and 4/πx एंड वी आई माइनस 4/5 3/5x आर ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल का कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है कि इसमें आप लोगों ने क्या करना होता है, दो आपके पास ये जो वेक्टर्स गिवन है u एंड v, इसके डॉट प्रोडक्ट आपने शो करवाना है कि वो जीरो के इक्वल हो, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होता है तभी वो क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, हमने यहाँ पे शो करवाना है कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, जीरो है। सबसे पहले आपको ये मैट्रिक पता होना चाहिए कि ये जी आई जे इसके इक्वल है 1 0 0 x1 का स्क्वायर और ये भी चीज़ हमें क्या है, गिवन है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि हमने इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल शो करवाना है तो हम पहले यू का नॉर्म लेंगे, फिर हम उसके वी का नॉर्म लेंगे। तो यू का नॉर्म लेते हैं, यू का नॉर्म किसके इक्वल होगा, यू आई यू जे। अभी मैंने इसका फार्मूला आपको बताया। और फिर ये किसके इक्वल होता है, इस चीज़ के यू जी आई जे
यू आई यू जे, या यू जे यू आई, अपनी मर्जी है, पहले आप आई में लिख लें या जे में लिख लें, ठीक है। ये चीज़, ये जब आपने वी का नॉर्म लिखेंगे तो बस यहाँ पे वी आ जाएगा, और जब आप यू लिखेंगे तो आप यहाँ पे यहाँ पे यू यूज़ करेंगे, बाकी ये सेम है। अब देखें आपके पास ये 2x2 मैट्रिक है, तो एक बार आपने 1 लिखना है आई एन जे की जगह, और एक बार आपने 2 लेना है। आप G12 एंड G21 तो 0 0 है, तो हम उनको तो लिखेंगे ही नहीं कि आप एक दफ़ा आई को 1 लें, जे को 2 लें, या जे को 2 लें, एक आई को 1 लें। तो हम जस्ट G11 G22 के लिए आई और जे को एक बार 1 1 लेंगे, और एक बार आई एंड जे की जगह 2 2 लिख देंगे। लिख लिया। अब देखें ये है G11 की वैल्यू, ये है G22 की वैल्यू जो हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। अब हमें क्या चाहिए, U1 एंड U2 की वैल्यू। ये आपके पास मैट्रिक गिवन है, ये U1 है और ये U2 है। सिंपल, बस यहाँ पे आपने क्या करना है, वैल्यूज़ का पुट करना है। ये U1 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3/5 का स्क्वायर, U2 का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर। इसको सिंपल आप सोल्व कर लेंगे तो आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपने सेम इस तरह वी का नॉर्म निकालना है। वी का नॉर्म वी आई आप इसके तरह उसका ये वाला फार्मूला लिखेंगे, उसी तरह आपने 1 1 एंड 2 2 पुट करना है, उसी तरह आपने इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। पुट करने के बाद आपने इसका आंसर निकाल लेना है, ठीक है। अब आपने निकालना है इनका डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो उस वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन बस एक बार आपने यू लिखना है, एक बार आपने वी लिखना है। यहाँ पे आपने वी एंड वी और ऊपर आपने यू एंड यू यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे यू एंड वी की बात हो रही है, तो एक दफ़ा यू एक दफ़ा वी। उसी तरह आपने 1 1 एंड 2 2 को देखना है, उसी तरह आपको वैल्यूज़ गिवन है, G11 G22 की, U1 की, V1 की, U2 V2 इनकी वैल्यू गिवन है। इनको पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे तो आपके पास वाकई आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि जो आपका यू एंड वी क्या है, वो दोनों क्या है, ऑर्थोनॉर्मल हैं। नेक्स्ट है आपके पास अंडर द मैट्रिक। अब आपको एक मैट्रिक गिवन है जिसमें आपके पास ये G11 G22 G12 G21 इनकी वैल्यूज गिवन है। अब आपको इनको देखकर आइडिया हो गया होगा कि जब भी हम आई एन जे की वैल्यू को पुट करेंगे तो हम एक बार आई जे को 1 के इक्वल रखेंगे, आई एन जे को एक बार आई एन जे को 2 के इक्वल रखेंगे। ये I1 J1 इनकी जगह देखें, ये G11 हो जाएगा, ये G22 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ पे 0 0 नहीं है, तो मतलब एक बार आप I को 1 J को 2 रखेंगे, ये भी पुट करेंगे, और एक बार I को 2 एंड J को 1 ये रख के पुट करेंगे। ये हो जाएगा G12 G21, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ गिवन है, तो अब हमें ये वाली वैल्यूज़ भी पुट करनी पड़ेंगी आई एन जे की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको V गिवन है dxi/dt। इसके लिए आपने क्या करना है, एक बार आपने आई आप मतलब इस dx1/dt करना है, और एक बार dx2/dt करना है। मतलब इन इसका भी टी के अकॉर्डिंग आपने डेरिवेटिव लेना है और इसका भी लेना है। जब आप इसका टी के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, और जब आप इसका टी के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 जो अंदर है ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि आपने 2t का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो 2 वाला स्टार्ट में आ जाएगा, और साइन 2t किस में चेंज हो जाएगा, cos 2t में चेंज हो जाएगा। चलिए अब हम इसका लिखते हैं फार्मूला। फार्मूला हमारे पास है Gij Vi Vj। अब देखें सिंपल, आपने क्या करना है, एक बार आपने आई एंड जे की जगह 1 1 रखना है, ये हो जाएगा G11 V1 V1, ठीक है। जब आप इसकी जगह पे अब आपने रखना आई को 1 जे को 2, तो हो जाएगा G12 V1 V2, ठीक है। फिर आपने इसकी जगह क्या कर देना है, आई की जगह 2 वी की जगह 1, तो ये हो जाएगा G21 V2 V1। फिर आपने आई एन जे की जगह रखना है 2 2, क्योंकि 2x2 मैट्रिक है। देखिए हमने इस मैट्रिक को देख के वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। 2 का आपने रखना है 2 2 G22 V2 V2, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपने ये लिखना है। वैल्यूज में आपको बता देती हूँ, जहाँ पे G11 होगा ये वाली वैल्यू, G22 की जगह ये वैल्यू, G21 की जगह G12 की ये वाली वैल्यूज, और जहाँ पर आपके पास जिक्र होगा V1 V2 का, तो ये आपके पास V1 की वैल्यू जो आपने इसका डेरिवेटिव लेके निकाली, और ये V2 की वैल्यू जो आपने इसका डेरिवेटिव लेके निकाली। ये V1 है और ये V2 है, तो ये वाली वैल्यूज आपने यहाँ पे सिंपली पुट करना है, तो आपके पास ये 1 आ जाएगा। फिर आपने इसका देखें लिमिट को पुट करना है, क्योंकि ये आपके पास लिमिट उन्होंने कैसे में दी हुई है 0 से π/2। जो इसका आंसर आया है, ये इसका आंसर आया है, उसको आपने इंटीग्रेट करना है 0 से π/2 में। 1 आंसर था, जब आप इसका टी का अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे टी आएगा, 0 से π/2 लिमिट पुट किए तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास π/2। नेक्स्ट है जी आपके पास डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसका ये वाला फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। डेल्टा ऑपरेटर इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल xi प्लस पार्शियल बाय पार्शियल yj प्लस पार्शियल बाय पार्शियल z के, ठीक है। ये इसका मेन जो है फार्मूला होता है, और इसमें ये जो डेल्टा ऑपरेटर होता है ना, ये वाला, ये इक्वल होता है पार्शियल बाय पार्शियल xi के। जहाँ पर भी ये आएगा आपने ये लिखना है। नेक्स्ट जी ये आ जाते हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, लैप्लासियन। ये 4 होते हैं, और इनमें मस्ट है कि जो आज की आपकी वीडियो है यहाँ से आपका सब्जेक्टिव आएगा। हर किसी के पेपर में ये रिपीट होता है, किसी में लैप्लासियन आता है, किसी में डाइवर्जेंस आता है। ये वाले जो प्रूफ है, ये प्रूफ आप लिख के ले लें कि ये हर किसी के पेपर में आ चुकी है, ठीक है। ये वाले जो प्रूफ, इनमें से एक
तो मस्ट है कि हर किसी के सब्जेक्टिव में ये चीज़ आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इनके डेफिनेशंस को थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है? ये चीज़ होती है ग्रेडियंट, ठीक है, जिसमें अपना डेल्टा ऑपरेटर का क्या लेना है, फाई के साथ डेरिवेटिव। अभी मैंने आपको बताया ये चीज़ किसके इक्वल होती है, फाई बाई फाई एक्स आई के, ठीक है, जब पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई के। तो ये आप अपने किसके साथ लेना है, फाई के साथ, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई। ये चीज़ है जी ग्रेडियंट, और इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस में आपने डॉट प्रोडक्ट लेना होता है किसी भी वेक्टर का डेल्टा ऑपरेटर के साथ, इसको आप लोग कहते हैं डाइवर्जेंस, और इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए आई फिर ये कोमा आई, ठीक है, और इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पार्शियल ए आई, क्योंकि ये क्या होता है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई, और ये एक साथ ले रहे हैं तो यहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है कि ग्रेडियंट में ये चीज़ होती है और डाइवर्जेंस में ये चीज़ होती है, ठीक है। ये अक्सर आपके एमसीक्यूज में पूछते हैं। उसके बाद है कर्ल। कर्ल क्या होता है, कर्ल में लेते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट होता है और कर्ल में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ई आई जे के पार्शियल ए के ओवर पार्शियल एक्स ए। मतलब इसको आपने ऐसे लिखना, ए आई जे के पार्शियल जे ए के, इसको आप जस्ट इतना याद रखना, जब आपने इसका आई के लिए लिखना है तो आप ये लिखेंगे, ये आपने हर किसी में लिखना है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट आई जे के। और जब आपने इसको आई के लिए लिखेंगे तो के जे यूज़ करेंगे, जब आप इसको जे के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे आई के यूज़ करेंगे, जब के लिए लिखेंगे तो आई जे यूज़ करेंगे, आई कोमा जे। बाकी ये चीज़ आप तीनों में ही लिखेंगे, चाहे आई का कंपोनेंट लिख रहे हैं, जे का लिख रहे हैं या के का लिख रहे हैं। तो ये वाली जो चीज़ है ये क्या है, कर्ल है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है लैप्लासियन। लैप्लासियन होता है, लैप्लासियन आपका सेम वही होता है जैसा कि आपका ग्रेडियंट होता है, बस ये है कि यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है। ये देखें ग्रेडियंट में भी यही चीज़ थी ये वाली, लेकिन जब आपने इसका लैप्लासियन लेना है तो यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, मतलब आपने इसका डबल पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। एक बार आप इसका पार्शियल साई और पार्शियल एक्स आई लिखेंगे और एक बार आप एक्स जे लिखेंगे। यहाँ पे मतलब आपने दो इंडेक्स लिखने, एक एक्स आई एंड एक एक्स जे, और यहाँ पे आप इसका स्क्वायर लेंगे आप। और इसको जब मैंने आपको ग्रेडियंट का बताया था तो यहाँ पे ये एक बार आई था, लेकिन जब आप इसको लैप्लासियन में लिखेंगे तो यहाँ पे दो दफ़ा आई आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे दो इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं। तो लैप्लासियन क्या होता है, डबल पार्शियल डेरिवेटिव होता है, तो इसके लिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके एमसीक्यूज में अक्सर पूछी जाती हैं, और ये जब हम एग्जाम्पल्स करने लगे हैं, ये नीचे वाले एग्जाम्पल्स ये आपके पेपर में ऑलमोस्ट आती हैं, हर किसी के पेपर में रिपीट होती हैं। सबसे पहले आपका एग्जाम्पल है कि जब भी आप इसका ग्रेडियंट डेल ऑपरेटर डॉट आर इज इक्वल टू एन, मतलब कि आपने अब इसके जहाँ पर भी ये चीज़ आएगी ना वहाँ पे आपने ये पार्शियल आई लाजमी लिखना है, ठीक है। पार्शियल आई पार्शियल एक्स आई और पार्शियल एक्स जे एस आई जे इज इक्वल टू एन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट ये है कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं आर के साथ इसका, देखिए जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो एन आएगा, जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जीरो आएगा। बस ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, हो सकता है कि ये चीज़ आपके एमसीक्यूज में पूछ लें। नेक्स्ट है जी आपके पास ए डॉट आर, इसके जब आप डेल्टा ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो ये किसके इक्वल आता है, ए के इक्वल ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए आई, आर की जगह आप लिख सकते हैं एक्स जे। देखें ये इसकी जगह आप लोगों ने क्या लिखा, पार्शियल आई, क्योंकि मैंने आपको बताया जहाँ पर भी ये आएगा वहाँ आपने पार्शियल आई लिखना है। ये ए आई और ये एक्स जे, सॉरी ए जे एक्स जे। अब आपने क्या करना है, पार्शियल को अंदर अप्लाई किया, ये कॉन्स्टेंट स्टार्ट में आ जाएगा, ए जे पार्शियल जे एक्स जे प्लस एक्स जे, मतलब एक बार आपने डॉट प्रोडक्ट लिया, आपने एक बार आपने इसको इस पे अप्लाई किया, ये ऐसे रहा, और एक बार आपने इसको इस पे अप्लाई किया और ये सात टर्म्स ऐसी रही। जैसे कि हम हमेशा प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन में, ठीक है। फिर ए जे पार्शियल आई पार्शियल जे, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए जे के इक्वल आ जाएगा, बस आपने ये लिख देना है। इसमें तो ये थोड़े से टफ हैं, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ये आपके पेपर में रिपीट होते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी बस आपने पहले ये ऊपर लिखना है डेल्टा ऑपरेटर, जहाँ पर भी आएगा आपने पार्शियल आई लिख देना है, इस पर आप लोगों ने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देना है, फिर उसके बाद ये वाला जो आंसर होगा बस आपने वो लिख देना है कि जी हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी। नेक्स्ट आपके पास देखें ये सिंपल लैप्लासियन है। पहले आपने डेल्टा ऑपरेटर को साइड के ऊपर अप्लाई करना है, फिर जो इसका आंसर निकलेगा उस पर अगेन डेल्टा ऑपरेटर को अप्लाई कर देना है तो आंसर आ जाएगा। ये बहुत ईजी है। पहले आपने इसकी जगह पर क्या लिखा, पार्शियल आई, इसको आपने ऐसे ही लिखा, फिर आपने डेल्टा ऑपरेटर की जगह इस डेल्टा ऑपरेटर की जगह पार्शियल आई लिखा, सही हो जाएगा। फिर आपने ब्रैकेट को ओपन किया, हो जाएगा पार्शियल आई साई। अब आप इसको लिख सकते हैं पार्शियल डबल आई, ठीक है, पार्शियल डबल आई इंटू साई, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑपरेटर का स्क्वायर साई। तो ये आपका इसके पे ये हमने। नेक्स्ट है जी आपके पास कि आपने डेल्टा ऑपरेटर अप्लाई करना है इस क्रॉस प्रोडक्ट पे, जो कि आपका आंसर आना चाहिए 0। अब इसमें अगर आप देखें, जब भी मैंने बताया अभी आपको कि जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात होगी तो वो कर्ल होगा,
ठीक है। और जब हम उसका आंसर देखें, यहाँ पे कोई भी एक आंसर आएगा, जब आप उस पर डॉट प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं डाइवर्जेंस में, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग कर्ल में। तो कर्ल में हम लोग ने क्या किया था, सबसे पहले आपने ये लिखा था एप्सिलॉन नॉट आई जे के। और अगर मैंने बताया था कि आई कंपोनेंट की बात होगी तो आप यहाँ पे जे एंड के लिखेंगे। जब जे की बात होगी जब आप आई एंड के लिखेंगे, जब इस पे के की बात होगी देन आई एंड जे लिखेंगे। तो ये वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है आई के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट था। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट इसके इक्वल है, ये वाला। अब हमने इस पे क्या करना है, डेल्टा ऑपरेटर को अप्लाई करना है। डेल्टा ऑपरेटर को जब आप अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल आई, पार्शियल आई। अब देखिए पार्शियल आई को आपने अप्लाई करना अंदर, ये पार्शियल आई इसकी जगह आ जाएगा, ये ई आई जे के स्टार्ट में आ जाएगा और ये हो जाएगा पार्शियल आई पार्शियल जे ए के। इसमें देखिए आपने सिंपल क्या करना है कि आई जे के को आपने चेंज कर देना है जे आई के में। जब आप इसको रोटेट करवाते हैं तो साथ में ये माइनस का साइन आता है, ये हो जाएगा पार्शियल आई पार्शियल जे एंड ए के। अब देखिए आपने सिंपल क्या करना है, आई को जे के साथ क्या करवाना है, एक्सचेंज करवा देना है। जहाँ पे जे है वहाँ आई का जो, जहाँ पर आई है वहाँ चेंज जे कर दें। जे की जगह आई कर दिया, आई की जगह जे कर दिया, जे की जगह आई एंड आई की जगह ये कर दिया। अब देखें ये आपके पास था इसके इक्वल, एक चीज़ है आपने एक्स के इक्वल, जब आपने उसमें डमी इंडेक्स को चेंज किया, आई एंड जे को चेंज किया तो वो चीज़ इसमें आ गई, ई आई जे के पार्शियल आई पार्शियल जे ए के किसके इक्वल आ गया, माइनस सॉरी ये एप्सिलॉन नॉट है, मेरे मुंह से अक्सर ई निकलता है, एप्सिलॉन नॉट आई जे के पार्शियल आई पार्शियल जे ए के, ये इसके इक्वल है। जब ये फाइंड फॉर एनी क्वांटिटी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, जब ये माइनस एक्स के इक्वल होगा, जब ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा। देखें ये पॉजिटिव के इक्वल था, जब आपने इसको आंसर आपका आया ये माइनस में, मतलब कि एक्स किसके इक्वल आया, माइनस एक्स के। हम इसको एक्स के इक्वल लेट कर लेते हैं। जब ये इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, जीरो। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू जीरो, इट्स मीन्स x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यही चीज़ हमने यहाँ पे की है कि ये आपका पॉजिटिव में था, ये नेगेटिव में इसका आंसर है। जब इधर आएगा प्लस होगा, प्लस होकर किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, आंसर जीरो के इक्वल आ जाएगा और जीरो के इक्वल ही हमने ये वाला आंसर निकालना था। ये बहुत ईजी और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे आपने पहले कर्ल वाला फार्मूला लिखना है, फिर आपने इसके ऊपर डेल्टा ऑपरेटर मीन्स कि आपने पार्शियल आई को अप्लाई करवाना है, फिर पार्शियल आई जाएगा, फिर आपने आई को जे के साथ चेंज करवाना है तो ये आपके पास नेगेटिव में आ जाएगा। फिर आपने ये 2-3 स्टेप्स लिख के डायरेक्ट उसका आंसर जीरो कर देना है। नेक्स्ट आपके पास है जी ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी, बी डॉट सी क्रॉस ए। इसमें आपने सिंपल क्या किया हुआ है, कर्ल वाला फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर उन्होंने सपोज किया है कि जो बी क्रॉस सी है ये डी के इक्वल है, ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये आएगा ए बी क्रॉस सी, हम वहाँ पे डी लिखेंगे। और जब आपने इसको आप आई कंपोनेंट के लिए लिखना है, इसके फार्मूले को देखें, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, मैंने अभी आपको बताया था क्रॉस प्रोडक्ट में हम ऐसे लिखते हैं। और हम आई के लिए लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे ई आई जे के और यहाँ पे बी जे सी के, मतलब यहाँ पे अब जे एंड के यूज़ करेंगे, आई को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग आई कंपोनेंट के लिए इसको लिख रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा, डी। अब ए डॉट बी क्रॉस सी, अब बी क्रॉस सी की जगह आपने सिंपल क्या कर दिया, इसकी जगह डी लिख दिया, ये हो जाएगा ए आई डी आई। अब डी आई का जो आपने यहाँ पे निकाला, ये देखिए ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको डी के इक्वल लेट करें। आपको पता है बी क्रॉस सी में कर्ल है, तो कर्ल के लिए आप सबसे पहले ये वाला फार्मूला लिखेंगे और फिर आप उस पर ये डॉट प्रोडक्ट को अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ जैसे हम लोग पार्शियल आई को अप्लाई करते आ रहे हैं, यहाँ पे हमें ऑलरेडी ए गिवन है तो हम ए आई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई आई जे के ए आई बी जे सी के। ये वही आंसर है जो डी का आया था, लेकिन साथ हमने क्या कर दिया, ए आई को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करके बस ये चीज़ ये आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, ये वाली। ठीक है, सी डॉट ए क्रॉस बी और ये इसके इक्वल भी हो जाएगी। सिंपल, बस आपने 2-3 स्टेप से लिखने, आपका प्रूफ हो जाएगा। उन्होंने क्या किया है, सबसे पहले इसको डी के इक्वल सपोज किया, फिर आपने जो क्रॉस प्रोडक्ट में कर्ल में हम लोग लिखते हैं वो लिखा, फिर आपने ए डॉट डी लिखा। ठीक है, और ये डॉट प्रोडक्ट है, ये डाइवर्जेंस है, ए आई डी आई करके लिखेंगे, डी आई का जो आपके पास यहाँ पे आंसर था वो लिखेंगे, ए आई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल उसको लिख देंगे कि इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है। ठीक है, आपका यहाँ तक प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट है जी सेकंड लास्ट, डेल्टा ऑपरेटर डॉट ए क्रॉस बी, बी डॉट डेल्टा ऑपरेटर क्रॉस ए और ये कि माइनस ए डॉट डेल्टा ऑपरेटर क्रॉस बी। देखें अब आपको कर्ल की भी समझ आ चुकी है कि जब कर्ल आपका आपने लिखना है फार्मूला, तो आप ये देखें ए क्रॉस बी पार्शियल आई ए क्रॉस बी, इस ए क्रॉस बी की जगह आप ये चीज़ लिखेंगे ए आई बी के, क्योंकि हम आई के लिए लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे जे एंड के यूज़ करेंगे और ये अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, पार्शियल आई ही आ जाएगा। ठीक है, सिंपल आपने पार्शियल आई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या होगा, ई आई, देखें अब ये आपने इसके लिए भी सेम ऐसे ही लिखना है, इसके लिए भी सेम ऐसे ही लिखना है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये हो जाएगा डेल्टा ऑपरेटर डॉट ए क्रॉस बी
देखिए हमने ना ये और अब हमने इसका जो अभी हमने यहाँ पे फार्मूला इसका कर्ल का और इस पर भी कर्ल को अप्लाई करके जो आपके पास आंसर आया है वो हम यहाँ पे लिखने लगे हैं। ई आई जे के बी आर पार्शल आई ए जे ई आई जे के ए जे, यहाँ पे माइनस था, ठीक है, ये माइनस है। ई के आई जे बी के पार्शल आई पार्शल जे माइनस ई जे आई के ए जे पार्शल आई बी के, इसको आपने इस फॉर्म में बनाना है। सॉरी, मुझसे यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई है, ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ लेके चलना है और हमने राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। ये यहाँ पे ऐसे था कि यहाँ पे आपने इसको कर्ल का जो फार्मूला मैंने आपको बताया आपने वो लिखा, फिर आपने इस पर पार्शल को अप्लाई करना है। पार्शल को आपने कैसे अप्लाई करना है, ये चीज़ है कांस्टेंट, इसको आपने स्टार्ट में निकाल लेना है। पार्शल को आपने इन दोनों पे अप्लाई करना है। तो जैसे हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं कि एक टर्म को आपने ऐसे ही रखना है और दूसरे पे आपने पार्शल अप्लाई करना है, फिर आप दूसरी को ऐसे रखेंगे, पहले पे पार्शल अप्लाई करेंगे। ये बी के ऐसे आ जाएगा पार्शल आई ए जे, ठीक है, प्लस अब इस पे आप क्या करेंगे, ए जे को स्टार्ट में रखेंगे, पार्शल आई बी के, ठीक है। अब आप इसको ई आई जे को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ भी, मीन्स कि आप ब्रैकेट को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, ठीक है। ये आपने वो सारी चीज़ लिख ली। अब आपने क्या किया, इसको रोटेट करवाया, आई जे के एक जगह आपने के आई जे लिखा, बी के पार्शल आई ए जे, इसमें भी आपने देखें यहाँ पे ना ये एक रूल होता है कि जब आप इसको पूरा रोटेट करवाते हैं, देखिए आपने आई जे के एक जगह के आई जे लिख दिया, इस तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन जब आप फर्स्ट टू इंडेक्स को आप इंटरचेंज करवाते हैं तो साथ माइनस का साइन आता है, ये चीज़ आपका होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस और ये एप्सिलॉन नॉट जे आई के ए जे पार्शल आई बी के, अंडरस्टैंड। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, सिंपल ये बी के स्टार्ट में आ जाएगा, आपने इनको अंदर लिखा, यहाँ से ए जे स्टार्ट में इसको अंदर में लिखा। अब ये अगर आप गौर से देखें तो ये डेल्टा ऑपरेटर क्रॉस ए इसका फार्मूला बन गया और ये डेल्टा ऑपरेटर क्रॉस बी, यहाँ पे बी यूज़ हो रहा है, यहाँ पे ए यूज़ हो रहा है, तो मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट का कर्ल का फार्मूला बन गया ए के लिए, ये कर्ल का फार्मूला बन गया बी के लिए। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। सिंपल आपने देखे क्या किया, कर्ल का फार्मूला लिखा, फिर आपने उस पर पार्शल अप्लाई किया, फिर पार्शल अप्लाई करने के बाद आपने उसमें आई जे के को रोटेट करवाया ताकि आप उसको इस फॉर्म में, क्योंकि हमें ये चीज़ चाहिए। तो आपने सिंपल देखें यहाँ पे डेल्टा ऑपरेटर क्रॉस है, यहाँ पे डेल्टा ऑपरेटर क्रॉस बी है, तो इसी को देख के बस आप ये 2-3 स्टेप कर लें और इसको प्रूफ कर दें। नेक्स्ट आपके पास है जी लास्ट वन में है ए क्रॉस डेल्टा ऑपरेटर क्रॉस बी इज इक्वल टू डेल्टा ऑपरेटर बी डॉट ए डॉट डेल्टा ऑपरेटर बी। सिंपल आपने यहाँ पर भी क्या करना है, इसके यहाँ लिया आपने क्रॉस प्रोडक्ट वाला फार्मूला लिखा, ए जे के ए जे डेल्टा ऑपरेटर क्रॉस बी के, ठीक है। ओपन करने के बाद आपने इसमें देखें ये फिर से ये अंदर है, ठीक है, फिर से आप ये वाला फार्मूला लिखेंगे। 2 दफ़ा क्रॉस प्रोडक्ट है, पहले जब आपने इसको इसके साथ किया तो ई आई जे के आपने ये 2 लिखे, ठीक है। फिर इसके अंदर फिर से डेल्टा ऑपरेटर क्रॉस भी था, इसके पर फिर कर्ल को अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, ये सारी आपके पास बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सिंपल क्या किया है, ये सारी चीज़ें उन्होंने ऐसे ही लिख ली हैं, लेकिन इसकी जगह ना ये आपको खुद से याद रखना पड़ेगा। आई डोंट नो कि उन्होंने ये चीज़ कैसे यहाँ पे लिखी है, कोई फार्मूला वगैरह अप्लाई किया है क्या किया है, लेकिन उन्होंने एप्सिलॉन नॉट आई जे के एंड एप्सिलॉन नॉट के एल एम की जगह ये चीज़ लिखी है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा हो सके तो इसको अपने माइंड में रख लीजिएगा, रट्टा लगा लीजिएगा, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर सिंपल ब्रैकेट को ओपन किया, इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई और इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद सिंपल आप लास्ट में जो चीज़ आपने प्रूफ करनी थी ना वो प्रूफ लिख दें, ठीक है। इतने ज़्यादा स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। सिंपल पहले आपने कर्ल को इन पर अप्लाई किया, फिर जो अंदर वाले थे उन पर अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद एक ये चीज़ एक्स्ट्रा आपने अपने माइंड में रखनी है, वो लिखने के बाद जो चीज़ आपको रिक्वायर थी कि आपने प्रूफ करनी है आप वो चीज़ लिख दें, इंशाल्लाह आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास थ्योरम एग्जाम्पल है वो ये वाली है, ठीक है, ये काफ़ी दफ़ा रिपीट होती है। इसके बाद 2-3 थी और भी थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी थी, तो इतनी लेंथी आपके पेपर में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं होते तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।